हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों आपको ये लैंग्वेज दी हुई है और आपको ये डायग्राम भी दिया हुआ है। अब देखो इसमें करना क्या है उसको समझते हैं। क्या क्या दिया हुआ इसको देखते हैं। आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है, मतलब समांतर चतुर्भुज दे रखा है। नाम भी उसका दे रखा है बच्चों एबीसीडी, देख सकते हैं डायग्राम में। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अब इसके अंदर एक डायगोनल है, मतलब एक विकर्ण है एसी, जो क्या करता है, एंगल ए को, मतलब कोण ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब समद्विभाजित करता है बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एसी है, ये पूरे ए को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा। तो इसको अपन लिख लेते हैं क्योंकि आगे काम आएगा। तो अपन कह सकते हैं एक तो सी ए बी क्या होगा बच्चों, सी ए बी बराबर होगा किसके बच्चों, सी ए डी के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है इस वजह से ये दोनों बराबर होंगे। एक तो ये हो गया बच्चों, काम में आएगा ये आगे आपके। ठीक है, इसके अलावा ये पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम में तो इसकी अपोजिट साइड्स, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि काम आएगा बच्चों। तो ये दोनों बराबर होंगी और ये दोनों भी बराबर होंगी, तो इसको भी लिखते हैं ए बी बराबर होगा किसके बच्चों, सी डी के। और एक और चीज है, बीसी बराबर होगा ए डी के, ये भी अपने काम आएगा। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है। अब देखो लाना क्या है, आपको लाना है कि ये जो है, मतलब ये यहाँ पर मतलब है एसी से, ये सी को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब समद्विभाजित करेगा। ये आपको बताना है, मतलब सी के दो टुकड़े होंगे और वो दोनों टुकड़े जो है वो बराबर होना चाहिए, ये आपको लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, बस सीपीसीडी से बराबर आ जाएंगे दोनों टुकड़े और अपना काम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, मतलब सर्वांग सम करने के लिए तीन पार्ट बराबर लाना रहते हैं। दो तो दिख ही रहे दोनों के अंदर, ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल में, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, और ये दोनों में आ रहा है। खत्म, तीन चीजें बराबर आ गई। सीबीसीटी से ये दोनों के हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको फटाफट अपन यहाँ लिखते हैं। एक तो नीचे वाला ट्रायंगल है, फर्स्ट पार्ट ले रहे बच्चों यहाँ पर अपन। तो नीचे वाले ट्रायंगल का नाम है एबीसी और दूसरे वाले का नाम है एडीसी। ठीक है, अब इनके अंदर तीन चीजें बराबर लाएंगे। सबसे पहले तो जो दोनों में सेम दिख रहा है वो है एसी, दोनों के अंदर सेम आ रहा है, तो इसको लिखेंगे बच्चों अपन कॉमन साइड। हिंदी में लिखोगे बच्चों उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ऐसे बच्चों नीचे वाले ट्रायंगल में ए बी और ऊपर वाले ट्रायंगल में सी डी, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है, देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है, मतलब हिंदी में दिया है। ठीक है, और एसी एक और चीज यहाँ पर देख सकते हैं आप, बी सी बराबर है किसके, एडी के। यहाँ पर भी सेम लाइन लिख देना, गिवन और हिंदी में लिखना दिया है। अब आपके पास तीन चीजें बराबर आ गई, तो यहाँ रूल लगेगा बच्चों बाय साइड साइड साइड। और ये दोनों जो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल आपके पास एबीसी हुआ और दूसरा ट्रायंगल आपके पास एडीसी हुआ, दोनों के हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे बच्चों कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, तो यहाँ पर सीपीसीटी लग जाएगी। क्या लग जाएगी, सीपीसीटी। तो सीपीसीटी से क्या होगा बच्चों, ये वाला और ये वाला पार्ट क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं इस वाले पार्ट का नाम है बीसीए और इस वाले का नाम है डीसीए, ये दोनों बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल बीसीए बराबर होगा डीसीए के। और आप यहां लास्ट में लाइन लिख देना, हेंस एसी बाइसेक्ट एंगल सी, अतः एसी कोण ए को समद्विभाजित करती है। हिंदी में आप यहां ये लाइन लिख देना। ठीक है, ये पहला पार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि ये एबीसीडी जो है ना, वो क्या है, रोम्बस है बच्चों, मतलब समचतुर्भुज है। अब रोम्बस क्या होता है, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। समचतुर्भुज क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चों, ये स्क्वायर का एक छोटा भाई होता है, वर्ग का एक छोटा भाई। जैसे स्क्वायर में चारों लाइन बराबर होती है ना, वैसी रोम्बस में भी चारों लाइन बराबर होती है। बस एक बात ध्यान रखना, इसमें सभी एंगल 90 नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में सभी एंगल 90 होते हैं। तो इसको जब भी लाना हो ना, इसको जब भी लाना हो तो इसका काम है सीधा सा कि चारों लाइन को बराबर लेके आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। मतलब इसको प्रूफ करने के लिए आपको चारों लाइन बराबर लाना पड़ेगी। ए बी बराबर बीसी, बीसी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए, ये चारों आपको बराबर लाना है, तो आपका काम हो जाएगा। आप कह देंगे कि यार ये
रोम्बस है मतलब समचतुर्भुज है। तो बच्चों देखो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। पहले जब भी चारों लाइन बराबर लाना हो ना, तो इसके लिए 3 पार्ट आपको बराबर लाना पड़ते हैं। कितने? 3 पार्ट। तो सुनो, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट ये है कि आमने सामने वाली लाइन को बराबर लेके आओ, आमने सामने वाली को बराबर लेके आओ। दूसरा भी आपको आमने सामने वाली को बराबर लाना है। और तीसरा जो है उसमें एडजेसेंट मतलब जो आसन्न भुजाएं हैं उनको क्या लाना है बच्चों? आपको बराबर लेके आना है। तो मतलब पहला तो अपोजिट, दूसरा भी अपोजिट और तीसरा एडजेसेंट। हिंदी में क्या होगा? आमने सामने, आमने सामने और सम्मुख मतलब जो आसपास होंगी, ठीक है, आसन्न सॉरी। तो एक तो इन दोनों को बराबर लेके आना है, एक इन दोनों को बराबर लेके आना है, और इसके अलावा पास पास वाली तीसरे नंबर पे कोई सी भी हो सकती है बच्चों, चाहे वो ये दोनों भी हो सकती है, चाहे वो ये दोनों भी हो सकती है, चाहे ये दोनों भी हो सकती है, और चाहे ये दोनों भी हो सकती है। तो कोई सी भी आसपास वाली को बराबर लेके आना है। तो इसके लिए देखो बच्चों, स्टार्टिंग के 2 काम हो चुके हैं। स्टार्टिंग के 2 काम, आमने सामने वाली बराबर आ रही है, तो ये काम में आएगी बच्चों। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। ये आमने सामने वाली है और ये भी आमने सामने वाली है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। बस अब आपको क्या करना है? पास पास वाली बराबर लाना है। या तो इन दोनों को बराबर ले आओ, या इन दोनों को बराबर ले आओ, या इन दोनों को। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दोनों को बराबर लेके आ रहा हूँ। और कैसे लाऊंगा सुनना ध्यान से। आपको पता है बच्चों कि जो ABCD है ना, वो क्या है? पैरेललोग्राम है। मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये पैरेललोग्राम होता है तो आपको पता है इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं A बराबर होगा किसके? C के। तो ये लिखेंगे बच्चों अपन A बराबर है C के, ठीक है। ये लिख सकते हैं अपन, यहां पर लिख देना अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। इतनी सी कहानी है, आप लिख देना। अब बच्चों देखो A और C, यहां पर पता चला कि यार A का भी बाइसेक्ट हो रहा है, और यहां पर सेकंड पार्ट में अपन ने C का भी बाइसेक्ट करा, मतलब दोनों के समद्विभाजित किया, मतलब इन दोनों का आधा आधा किया, मतलब बराबर बराबर पार्ट में इसको तोड़ा। मतलब अगर मैं A का आधा करूं तो ये दोनों होंगे, और C का आधा करूं तो ये दोनों होंगे। तो मैं क्या करना चाहता हूं बच्चों, यहां पर मैं इन दोनों का आधा आधा करना चाहता हूं, क्योंकि इनका बाइसेक्ट हो रहा था, समद्विभाजित। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैं आधा कर लेता हूं, A का भी आधा और C का भी आधा, आधा आधा कर लिया। अब आधा आधा किया बच्चों, तो आपको पता है एक आधा ये भी है और एक आधा ये भी है, ऐसी C का आधा ये भी है और C का आधा ये भी है। तो एक आधा में ऊपर वाला भी ले सकता हूँ, नीचे वाला भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही तरफ वाले लूंगा, तो मैं नीचे वाला ले रहा हूं बच्चों। तो एक आधा ये वाला लूंगा, जिसका नाम है BAC। क्या नाम है बच्चों? BAC। और C का ऊपर वाला आधा लूंगा, मतलब नीचे की तरफ, तो इसको लेंगे, तो इसका नाम होगा BCA। क्या होगा बच्चों? BCA। अब देखो, आप देखोगे कि यार ये तो एक ट्राइंगल था बच्चों। क्या था? एक ट्राइंगल। इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ चुका है, देख सकते हैं आप। जब किसी ट्राइंगल में 2 एंगल बराबर हो, मतलब 2 कोण बराबर हो, तो उनके सामने वाली जो साइड होती है वो भी क्या होती है? बराबर होती है। तो इसकी मदद से आपको बच्चों इसके सामने वाली लाइंस, जैसे कि ये होगी और इसके सामने वो होगी, ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो आप कह सकते हैं AB बराबर होगा BC के। क्या लिखोगे? AB बराबर BC। और यहां एक लाइन लिख देना बच्चों। लाइन क्या लिखोगे बच्चों? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये लिख देना आप। अब आपके पास जैसे ये बराबर आया, आपका काम हो गया। यहां देख सकते हो आप, आमने सामने वाली बराबर आ रही है, यहां पर भी आमने सामने वाली बराबर आ रही है, और यहां पर पास पास वाली बराबर आ रही है। तो अब इन तीनों की मदद से चारों बराबर आ जाएगी बच्चों। क्या होगी? चारों की चारों बराबर आएगी। तो बताता हूं कैसे आएंगी चारों की चारों बराबर। तो इसके लिए मुझे तीनों इक्वेशन की मदद लेना पड़ेगी। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हिंदी में लिखना समीकरण 1, 2 व 3 से। अब देखो इन तीनों की मदद कैसे ले। तो तीनों की मदद जब भी लो ना, तो सबसे पहले पकड़ो आसपास वाली को। तो आसपास वाली को पकड़ेंगे बच्चों। सबसे पहले आसपास वाली है AB बराबर BC। इसको मैंने पकड़ लिया, AB बराबर BC मैंने यहां पकड़ लिया। अब इसके बाद AB और BC किसी ना किसी और के बराबर आएगा। आप पहली या दूसरी इक्वेशन में देख सकते हो। AB देखो किसी ना किसी के बराबर दिख रहा है यहाँ पर, तो AB बराबर दिख रहा है CD के। तो यहां पर अपन बच्चों एक और पार्ट लिखेंगे, AB बराबर है CD के। ऐसे ही BC भी किसी ना किसी के बराबर होगा। यहां देखो, तो BC बराबर आ रहा है AD के। तो यहाँ पर BC को एक और चीज के बराबर करेंगे, वो है AD।
तो अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर चारों लाइन आपस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। और ये चारों लाइन ही अपन को बराबर लेके आना था, तो चारों लाइन बराबर आ गई ना, तो अपना काम हो गया। लिख देना हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, मतलब ये एक आपके पास क्या बन गया, रोम्बस बन गया, मतलब समचतुर्भुज बन गया। तो इसी के साथ बच्चों अपना एक क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।